is Arushi Ramdas Karade. I am studying in 8th standard. Today is 15 August. अरे जलती रही नारियां जोहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी जी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई। फांसी पे चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रसिया संग्रहालय में सजो कर रखी गई है, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रसिया जिस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हालात मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजार फिर भी मुड़कते सोया न गया। कितने लोग थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। कितने लोग थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई थी, कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई थी। कोई मरे सलमान के बालों पर, कोई मरे कटरीना के गालों पर। कोई मरे सलमान के बालों पर, कोई मरे कटरीना के गालों पर। कभी चेहरे कभी चालों पर मर गए। ऊपर बैठे भगत सिंह भी सोचते होंगे यार सुखदेव, राजगुरु हम भी किन हरामजादों के लिए मर गए, हम भी किन हरामजादों के लिए मर गए। हमने याद रखा, हमने हमारे सभी महापुरुषों को याद रखा, पर कैसे याद रखा पता है, सपनों के झूले में। और वो हम सपनों के झूले झूल भी गए। यह तो अच्छा हुआ कि गांधी जी नोट पे छप गए, वरना हम गांधी जी को भी भूल जाते, वरना हम गांधी जी को भी भूल जाते। लोग बोला करते थे कि हमारा देश भला तो हम भला, और अब के लोग बोलते हैं हम भला, हमारा परिवार भला और बाकी सब झिंगा लाला, बाकी सब झिंगा लाला। नहीं देंगे, गिरेगी की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आग भी उठाई जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। जो अब तक न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है। वक्त आने दें कि बता देंगे आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी 1857 में मिल चुकी थी, मगर हमारे देश को 1943 में स्वतंत्र किया गया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, जब हम तिरंगे की फेरे में फंस गए थे तब रंग बसंती छोड़ा की एक आवाज पर टोले के टोले हो जाते थे। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद की नारों से खून में आने जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें उखाड़ देता था। आजकल हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत। आजकल मुझे फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उसी दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे लूं। महोदय, इन मानववादियों के कारण इन आकाओं की नापनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई। आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। काले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी इच्छाओं से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े इच्छाओं से। पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की लिपि को 3 में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसकी भूखेपन की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट भर के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। I think in India,
रहे। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान क्यों? अरे पाकिस्तान क्यों? सारा जहां जय हिंद कहेगा, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्री टाइम की आपकी यस यस यस। नेक्स्ट